जोया को बचपन से ही मटन खाने का बहुत शौक था। वो सारा दिन खाने में मटन पुलाव ही खाती थी। उसके गरीब माता पिता आदिल और नसीम जोया की इस आदत की वजह से काफी परेशान हो चुके थे। एक दिन, ये क्या अम्मी, आज आपने खाने में सब्जी बनाई? आपने मटन नहीं बनाया मेरे लिए खाने में? जोया बेटा, मटन तो तुम रोज खाती हो, आज सब्जी खा लो ना। नहीं अम्मी, आप मेरे लिए मटन पुलाव बना दीजिए। जोया बेटा, आज मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए मैं ये सब्जी लेकर आया हूँ। बेटा आज के दिन खा लेना सब्जी। तभी जोया को अपने पड़ोस के घर से मटन की खुशबू आती है। अरे वाह, लगता है पड़ोस के घर में मटन बन रहा है। चलो मैं वहीं जाकर खाती हूँ। जोया पड़ोस वाले घर में आती है। वो घर सलमान नाम के एक व्यक्ति का घर था। सलमान की पत्नी सना अपने घर में मटन बिरयानी बना रही थी। अरे जोया बेटी, तुम यहाँ? सना चाची, लगता है आज आपके घर में मटन बन रहा है। उसकी खुशबू तो हमारे घर तक आ रही है। हाँ जोया, आज तुम्हारे चाचा का मटन बिरयानी खाने का बहुत मन कर रहा था। आओ ना जोया, तुम भी मटन बिरयानी खाओ। हाँ हाँ चाची, नेकी और पूछ पूछ, आप खिलाओ और हम ना खाएं, ऐसा कभी हो सकता है क्या? फिर क्या था, सना जोया को एक प्लेट में बिरयानी देती है। जोया गपागप चंद मिनटों में ही प्लेट भर बिरयानी खा जाती है। चाची जी, बिरयानी तो बड़ी स्वादिष्ट बनाई है आपने, एक प्लेट और दीजिए ना। हाँ हाँ जोया बेटा, अभी देती हूँ। सना जोया को एक प्लेट और बिरयानी देती है। फिर क्या था, जोया गपागप वो भी खा जाती है। इसी तरह जोया सना से बार बार प्लेट भर बिरयानी मांगती रही और गपागप खाती रही। देखते ही देखते जोया सना की सारी मटन बिरयानी खा जाती है। अरे बाप रे, जोया तो बड़ी ही भुक्कड़ है। इसने तो सारी मटन बिरयानी खा ली मेरी। सना चाची, मटन बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी। जोया सना के घर से चली जाती है। कितनी मेहनत से पैसे जमा करके मैंने ये मटन बिरयानी बनाई थी और ये जोया ने अकेले ही सारी मटन बिरयानी गटक ली। अब मैं सलमान को क्या दूंगी खाने को? ये भुक्कड़ जोया जिस घर में भी बहू बनकर जाएगी ना, उस घर को बर्बाद करके रख देगी ये। अगले दिन सवेरे आदिल और सलमान दोनों घर के बाहर बैठे बातें कर रहे थे। क्या बात है सलमान, बड़े परेशान लग रहे हो? अपने बेटे इरफान के बारे में सोच रहा हूँ आदिल भाई। बेटा जवान होने को आया है, अब उसकी शादी भी तो करवानी है ना। बस उसी की चिंता सताई जा रही है। देख भाई सलमान, हम बरसों से पड़ोसी तो हैं ही, साथ में अच्छे दोस्त भी हैं। तो क्यों ना हम अपनी इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लें। मेरी बेटी जोया भी जवान है और तेरा बेटा इरफान भी जवान है, तो क्यों ना हम अपने अपने बच्चों की आपस में ही शादी करवा दें। क्या जोया जैसी प्यारी बेटी हमारे घर की बहू बनेगी? अरे नेकी और पूछ पूछ। आदिल भाई, हमें इस नेक काम में बिल्कुल भी देर नहीं करना चाहिए। दोनों अपने अपने घर जाकर अपने अपने परिवार वालों को ये बात बताते हैं। क्या? ये तो बड़ी अच्छी बात है। इरफान और जोया की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। इधर सना, बिल्कुल नहीं। अरे सना, जोया में कमी क्या है? वो दिखने में कितनी खूबसूरत है, अच्छे घर की है। जोया और इरफान की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। आपको पता नहीं वो जोया कितना खाती है। कल मैंने इतनी मेहनत से कुकर भर के मटन बिरयानी बनाई थी और वो जोया यहाँ आकर अकेले ही पूरा कुकर भर के बिरयानी गटक गई। अरे कितना खाती है वो। नहीं नहीं, मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगी, वरना वो खाना खाने में ही हमें बर्बाद कर देगी। अरे सना, खाने पीने के तो हर कोई शौकीन होते हैं, उसमें कौन सी बुराई है? पर सलमान, पर वर कुछ नहीं, मैंने आदिल भाई को जुबान दे रखी है, इस घर की बहू जोया ही बनेगी। फिर क्या था, कुछ ही दिनों में जोया और इरफान की शादी हो जाती है।
और जोया अपने पड़ोस के गरीब ससुराल में चली जाती है। शादी के दूसरे दिन जोया बहू, सबके लिए खाना बना दे। अम्मी, खाने में मटन पुलाव बनाऊं? नहीं, घर में मटन नहीं है। जो सब्जी रखी है घर में उसे ही बना ले। पर अम्मी, मेरा मटन पुलाव खाने का मन कर रहा है। देख जोया बहू, हम कोई अमीर ज़ादे तो है नहीं कि बढ़िया बढ़िया पकवान अपने घर में बनाएंगे। हम ठहरे एक गरीब इंसान। हम हफ्ते में एक बार ही मटन ला पाते हैं। अब जा और सब्जी बना। जोया उदास होकर रसोई में आती है। क्या करूं, ये अम्मी तो मटन पुलाव बनाने ही नहीं दे रही हैं। अब कैसे खाऊं मटन पुलाव? एक काम करती हूँ, इनसे कहती हूँ ये मेरे लिए मटन जरूर ले आएंगे। जोया अपने कमरे में जाती है और इरफान से कहती है, नहीं जोया, अम्मी हफ्ते में एक बार ही मटन बनाते हैं। पर मैं तो रोज मटन पुलाव खाती हूँ। आप भी लाइए ना बकरे का मटन। अरे जोया, बकरे का मटन बहुत ही महंगा आता है और इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि मैं तुम्हारे लिए रोज मटन ला सकूं। जाकर सब्जी बनाइए। जोया उदास होकर वापस रसोई में चली आती है। फिर क्या था, जोया सब्जी बनाती है और थोड़े समय बाद सब खा लेते हैं। अब ये जोया का मायका नहीं था जहाँ जोया अपनी मनमानी चलाती रहे। जोया की सास सना घर में मटन लाने ही नहीं देती थी। देखते ही देखते 4 दिन बीत जाते हैं। जोया बिना मटन पुलाव खाए पागल हो जाती है। एक दिन जोया मार्केट में आती है। तभी उसे कालू नाम के एक व्यक्ति की होटल दिखाई देती है जहां मटन बिरयानी, मटन पुलाव, मटन टिक्का, कई तरह के पकवान मिलते हैं। ये देखकर जोया उस होटल में आती है। मटन पुलाव क्या प्लेट है भैया? 120 रुपए प्लेट है बहन जी। अच्छा सुनिए, आप इरफान मियाँ को तो जानते ही हो ना? मैं उनकी पत्नी हूँ। आप एक काम कीजिए, ये मेरे घर का पता है। आप रोज सुबह शाम इस पते पर 2 प्लेट मटन पुलाव भेज दिया करिए। मैं आपको महीने के पैसे दे दिया करूँगी। हाँ हाँ जरूर बहन जी। चलो, अब मुझे रोज मटन पुलाव खाने को मिलेगा। अगले दिन सवेरे कालू की दुकान का एक आदमी राजा सना के घर के बाहर आता है और जोया को आवाज देता है। कौन है? लगता है कालू भाई का आदमी मटन पुलाव लेकर आया होगा। अम्मी देखें, उससे पहले ही मुझे बाहर जाना होगा। जोया बाहर आती है और राजा से वो मटन पुलाव का पार्सल लेती है। अगर अम्मी ये पार्सल देखेंगी तो 1000 सवाल करेंगी मुझसे। एक काम करती हूँ, अपने घर जाकर ये अम्मी को दे देती हूँ और थोड़ी देर बाद अपने घर जाकर ये मटन पुलाव खा लूंगी। हाँ। जोया वो पार्सल अपनी अम्मी को देकर वापस अपने ससुराल चली आती है। जोया बहू, कौन आया था बाहर? अम्मी, वो मेरे दूर के चाचा का लड़का राजा आया था। अच्छा, तो उन्हें अंदर लेकर आइए ना। नहीं, वो अम्मी अब्बू से मिलने घर गया है। अम्मी, मैं जाऊं राजा से मिलने? हाँ जा जोया बहू। फिर क्या था, जोया अपने मायके आती है और वो मटन पुलाव खाकर वापस अपने ससुराल चली आती है। अब हर रोज सुबह शाम राजा जोया के लिए मटन पुलाव लाता रहा और जोया राजा का बहाना बताकर सुबह शाम अपने मायके जाकर वो मटन पुलाव खाती रही। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। एक दिन दोपहर में, सलमान, ये जोया का भाई राजा रोज सुबह शाम जोया के घर आ रहा है और जोया बहू रोज सुबह शाम अपने मायके से मिलने जा रही है। आखिर ये चक्कर क्या है? उतने में जोया अपने मायके से मटन पुलाव खाकर अपने ससुराल आती है। जोया बहू, पिछले 1 महीने से तुम्हारा भाई राजा सुबह शाम तुम्हारे घर आ रहा है। आखिर ये चक्कर क्या है? अम्मी, राजा अम्मी अब्बू से बहुत प्यार करता है, इसलिए वो हमसे मिलने आता है। अम्मी, जाने दीजिए ना,
वैसे भी जोया 1 महीने से इस घर में खाना कहाँ खा रही है। इस राजा की वजह से हमारा कितना राशन बच रहा है, क्योंकि ये जोया तो सुबह शाम अपने मायके में जाकर ही खाना खा रही है ना। हाँ इरफान, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। चलो अच्छा ही है, हमारा इतना खाना तो बच रहा है। सना और इरफान बेचारे समझ रहे थे कि जोया उसके मायके जाकर सुबह शाम खाना खा रही है, पर उन्हें कहाँ पता था कि जोया अपने मायके जाकर भी अपने पति इरफान के पैसों का खाना खा रही थी। शाम का समय। जोया बहू, चल मेरे साथ मार्केट चल। अरे बाप रे, अभी तो राजा के आने का समय हो गया है, अब क्या करूं? चल जोया बहू। हाँ हाँ अम्मी। सना जोया को अपने साथ मार्केट लेकर चली जाती है। थोड़े समय बाद राजा मटन पुलाव का पार्सल लेकर इरफान के घर आता है। अरे राजा भाई, आप आइए आइए, अंदर आइए। इरफान राजा को घर के अंदर लेकर आता है और सलमान इरफान राजा की खूब खातिरदारी करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये लोग मेरी इतनी खातिरदारी क्यों कर रहे हैं? राजा बेटा, हमें तो ये बात पता ही नहीं थी कि तुम जोया के भाई हो। भाई? अरे नहीं नहीं, मैं उनका भाई नहीं हूँ। मैं तो कालू भाई की होटल में काम करने वाला नौकर हूँ। मैं तो रोज सुबह शाम जोया मैडम के लिए मटन पुलाव का पार्सल लेकर आता हूँ। कहाँ है जोया मैडम? उन्हें ये मटन पुलाव देना है। ये बात सुनकर सलमान और इरफान के होश उड़ जाते हैं। तभी राजा उन्हें सारी बात विस्तार से बताता है। जोया मैडम पिछले 1 महीने से सुबह शाम हमारे होटल से मटन पुलाव मंगवा कर खाते जा रहे हैं। उन्होंने कहा था कि इन सब का पैसा मेरे पति इरफान देंगे। 120 रुपए प्लेट मटन पुलाव के हिसाब से आपके 7,200 रुपए हो चुके हैं। लाइए, मुझे 7,200 रुपए दीजिए। क्या इसका मतलब जोया अपने मायके जाकर जो खाना खा रही थी वो होटल का मटन पुलाव था? मुझे पैसे दीजिए, और भी काम है मुझे। अरे ऐसे कैसे दे दे पैसे? इतने पैसे नहीं है हमारे पास। फिर क्या था, राजा, इरफान और सलमान तीनों में जम के बहस होने लगती है और ये बहस हाथापाई पर उतर आती है। थोड़े समय बाद जोया सना भी घर आते हैं। वो तीनों को लड़ता देख हक्का बक्का रह जाते हैं। तभी राजा पैसों के बदले सलमान की साइकिल लेकर चला जाता है। तभी सलमान सना को सारी बात विस्तार से बताता है। क्या? अरे भुक्कड़, हमारे पीठ पीछे तू हमें ऐसे बर्बाद कर रही थी? अरे इतने पैसों से हम 3 महीने का राशन अपने घर में भरते हैं और तू 1 महीने में ही वो गटक ली। देख लीजिए, मैं तो पहले ही कहती थी इस बुक्कड़ को अपने घर की बहू मत बनाइए, ये बर्बाद करके रख देगी हमें। पर नहीं, मेरी तो किसी को सुननी ही नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए अम्मी, मैं आज के बाद कभी मटन पुलाव नहीं खाऊंगी। फिर क्या था, सना जोया को अपने घर से निकाल देती है और उसके मायके भेज देती है। उसके बाद जोया जिंदगी भर अपनी गलती पर रोती रही। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे मैं खुद अपनी जिंदगी की बर्बादी का जरिया बनी। मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि जीवन में कभी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच इंसान को बर्बाद करके रख देती है। शुरुआत में तो हमें लालच करने में बड़ा मज़ा आता है, पर बाद में उसका क्या परिणाम होगा इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं होती। इसलिए कभी लालच नहीं करनी चाहिए। जो मिले, जितना मिले उतने में खुश रहना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं ऐसी ही एक मजेदार कहानी के साथ। तब तक खुश रहें, मस्त रहें और लोगों की मदद करते रहें।